नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लगभग 2 दिन के अंतराल के बाद मैं एक एक वीडियो करके डालता हूं। घटनाक्रम ही कुछ ऐसे चल रहे हैं जिसके बारे में हर वीडियो में चर्चा करता हूं और घटनाक्रम कुछ वैसे ही आगे बढ़ता है। इस पूरे मामले में जो दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के पूरे दिल्ली एनसीआर और कुछ राज्यों में छात्रों और बेरोजगारों और साथ ही किसानों के एक समवेत आंदोलन की भूमिका जो कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से बनाई जा रही थी, उसको हाईजैक करने की जो होड़ लगी थी, उसमें फिलहाल राहुल ने बाजी मार ली। मैंने पिछली वीडियो में उसकी चर्चा की, हालांकि बहुत लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, लेकिन जिन जिन बातों का जिक्र मैंने उस वीडियो में किया था और उसके पहले किया था, घटनाक्रम कुछ वैसे ही चल रहे हैं। उस वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि विपक्ष के नेता के तौर पर अगर राहुल गांधी सहित वो तमाम नेता शिक्षा और स्वास्थ्य, अभी तो बात सिर्फ शिक्षा और धर्मेंद्र प्रधान से ही जुड़ी हुई दिख रही, लेकिन आने वाले समय में याद रखिएगा स्वास्थ्य पर भी चर्चा होगी। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत काम किया गया मोदी सरकार के द्वारा, लेकिन कैसे एक पुरानी व्यवस्था के जड़ को खत्म किया जाए और नए तौर तरीके से लोग सोच पाएँ और उसको महसूस कर पाएँ कि वो उनके लिए मुफीद है, ऐसा ये सरकार पिछले 12 सालों में नहीं कर पाई और उसी का खामियाजा है। और कुछ अति आत्मविश्वास का तकाजा है कि जंतर मंतर पे कांक्रोच और तिलचट्टे इकट्ठा हुए, वो सरगर्म हुए और राहुल गांधी ने महफिल लूटने की कोशिश की, कवायद की। हालांकि वो सिर्फ तात्कालिक मामला नहीं था, उसके पीछे राहुल की एक बड़ी भूमिका थी। जो विदेश जब वो गए थे और उसके बाद लौटे हैं, तो ये सब भूमिका बनी थी और ये पुरानी बात नहीं रह गई। राहुल इनडायरेक्ट तरीके से एक्सेप्ट भी करते हैं कि विदेश जाते हैं तो कुछ इस तरह का इनपुट्स लाते हैं, कुछ लोग उन्हें फीडिंग्स देते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, कुछ उन्हें बताते हैं क्या कैसे बोलना है। लेकिन एक विपक्ष के नेता के तौर पर, और जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने संसद की कार्यवाहियों और ऐसे ऐसे नेताओं को विपक्षी नेताओं के तौर पर उनसे देखा है, उनसे मिला हूं कि उनकी वाक शैली और उनकी जानकारी विभिन्न मुद्दों पर इतनी मजबूत और दृढ़ हुआ करती थी, भले ही वो वामपंथी पार्टी या अन्य लिबरल पार्टियों से जुड़े हुए थे। उसमें राहुल गांधी की जो बात एक एलओपी के तौर पर आती है, आज के लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं, मोदी के विरोधी उससे प्रभावित हो सकते हैं और राहुल को एक मोहड़े के तौर पर खड़ा करके वो फिलहाल रेजिस्टेंस फोर्स की एक बड़ी धुरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अच्छा लगता हो, ये इस देश के लोकतंत्र में चल सकता है। लेकिन मुझे बहुत कोफ्त होती है कि राहुल गांधी का ज्ञान कितना कमज़ोर है। वैसे भी वो चाहे जितना भी तर्क दें, और अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और मुझसे ज़्यादा वो शिक्षा व्यवस्था और किसी भी शिक्षा के तौर तरीके या एग्जामिनेशन प्रक्रिया के बारे में नहीं जान सकते। एक पत्रकार के तौर पर और एक पढ़ने लिखने वाले के तौर पर भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि वो शिक्षा पर चर्चा करेंगे और कर पाएंगे और सरकार को घेर पाएंगे, मुझे संदेह है, और आज वही हुआ। अखिलेश भी उस चर्चा में शामिल थे। संसद में धर्मेंद्र प्रधान को घेरने की कवायद हुई और अखिलेश ने भी बातें हल्की की, लेकिन अखिलेश की बात पर चर्चा नहीं की जा सकती। एक विपक्षी नेता के तौर पर उनकी सतही हल्की बातें ही सही, लेकिन वो सदन में जो कुछ भी जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने कहा, उसको बहुत ज़्यादा उस पर तर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि सवाल तो पूछना विपक्ष के नेता का काम है, जनता जानना चाहे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस अंदाज में और जिस तरीके से और जो सवाल किया, उस पर सवाल उठाना ज़रूरी है, क्योंकि वो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, और उनको सतही ज्ञान से नीचे का ज्ञान है। और अगर उनकी इस बात का समर्थन कुछ बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग और कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ भी करते हैं, कुछ लेफ्ट लिबरल गैंग के जानकार करते हैं, तो ये उनकी समस्या है, इससे कोई लेदा देना नहीं। राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो संसद में कहते हैं कि पूरे देश के एग्जामिनेशन प्रणाली ही ध्वस्त हो चुकी है। अब आप बताइए, एग्जामिनेशन प्रणाली 1947 के बाद कहाँ और कितनी बदली है, और जो बदलाव हुए हैं उसमें इस सरकार में क्या बदलाव आ गया। उनको पता भी है कितनी एग्जामिनेशन प्रणाली है जिसके माध्यम से सरकार के सेवाओं में लोग जाते हैं।
यूपीएससी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट्स हो गए, नीट हो गया। इसके बाद 12वीं पास करने के बाद जो लड़के जाते हैं वो एनटीए एग्ज़ाम के थ्रू किस तरीके से आगे जाते हैं। नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में कितनी बातें हैं। अब अगर वो सवाल उठाते हैं कि एग्जामिनेशन प्रणाली ही ध्वस्त हो गई, तो किस संदर्भ में उठाया उन्होंने, वो उन्होंने क्लियर नहीं किया। इसके पहले उन्होंने कल अर्थात बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने कहा कि देश के 7 करोड़ लोग परेशान हैं इस पूरे व्यवस्था से। और क्या कहा उन्होंने कि जिसके पास पैसा है वो नौकरी पा रहा है, वो सेवाओं में घुस रहा है। ये कितना बड़ा आरोप है। इसका मतलब है कि इस देश में सिविल सेवाओं के माध्यम से भी जो लोग जा रहे हैं वो पैसा दे के जा रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट्स के जितने भी एग्जाम होते हैं निचले से लेकर के ऊपर तक, राहुल को पता भी नहीं होगा। अगर मैं गिनाने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक एक पोस्ट, एक एक पद के बारे में मैं बता सकता हूं। उनको ज्ञान ही नहीं, और उनका जो कहना है, और संसद में एलओपी के तौर पे बोल रहे हैं कि पूरे देश का एग्जामिनेशन सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। कौन सा सिस्टम? इस देश के इंजीनियर्स हों, इस देश के जितने भी प्रबंधकीय गुणों से या उस पढ़ाई से आगे जाते हों, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की पढ़ाई करते हों, तकनीकी शिक्षा अर्थात इंजीनियरिंग से जुड़े हुए विद्यार्थी हों, जब यहाँ से पढ़ाई करके जाते हैं ना, तो अगर अमेरिका या ब्रिटेन या यूरोप के प्रमुख देशों में उनको बहुत हाई सैलरी मिलती है, तो इसी एग्जामिनेशन प्रणाली के थ्रू इसी के जरिए वो पहुँचते हैं। चाहे वो देश के सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचल से पढ़े हों, छोटे शहरों से पढ़े हों, बड़े शहरों से पढ़े हों, और इस देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों से पढ़े हों। राहुल गांधी इस बात का, जहां से वो दिमाग लेके आते हैं, उस देश में उनको पता ही नहीं कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली इंडियन माइंड से यहाँ के विशेषज्ञों से हाईजैक्ड है। डोनाल्ड ट्रंप को भी उससे चिढ़ है, या डोनाल्ड ट्रंप के कुछ समर्थकों को उससे चिढ़ है। ब्रिटेन हो, यूरोप के, तो फ्रांस हो, जर्मनी हो, भारत के दिमागी स्थितियों से लोग इतना परेशान है को कहते हैं भारतीय जहाँ आते हैं वो पूरा ग्रैब कर लेते हैं। भैया ये कहाँ की शिक्षा प्रणाली से ये सब पैदा होके गए? ये और बात है जो इनके समय से, या उसमें सभी सरकारें हैं और ये भी सरकार, यही तो ब्रेन ड्रेन है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के जरिए आगे बढ़ने वाले लड़के यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ हम उन पर खर्च करते हैं और जा कर के वो बाहर दूसरे देशों के प्रगति में सहयोग करते हैं। हालांकि उसका भी एक तरीका है, और जिसको इसी सरकार के समय और विशेष करके वाजपेयी गवर्नमेंट के समय से मान्यता दी गई कि वो हमारी एक पूंजी है जो विदेशों में जा कर के कमाते हैं, तो हमारे देश में भी वो अर्निंग होती है, विदेशी मुद्रा आती है। और अब तो एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है भारत के स्टेटस को प्रेजेंट करने के लिए फॉरेन में, कि भारतीय डायस्पोरा कहाँ, किस देश में कितना मजबूत है। खैर, इन सब मुद्दों पर बात करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुद्दा सिर्फ यह है कि हमारे एलओपी को पूरे देश के एग्जामिनेशन प्रणाली के ध्वस्त होने का एक भी प्रमाण उन्होंने नहीं दिया। बोल दिया, अब कहते हैं जवाब दो, जवाब मांगो, लेकिन पूछने का भी तुमको ज्ञान जो देता है वो कम से कम फैक्ट्स तो बताए यार। तुमको पता ही नहीं होता। और समस्या ये है कि इस देश में लेफ्ट लिबरल गैंग या विरोधी पक्ष, अभी हम बोलेंगे आपको लगेगा कि ये तो मोदी सरकार के पक्ष में बात हो रही। सरकार को घेरने का जब तरीका ही नहीं मालूम है, तो यार क्यों मुंह उठा के चले आते हो? और पता है, ऐंठ करके सवाल उठाओगे, 10-15 दिन में मामला खत्म हो जाएगा। सोनम वांगचुक समझ रहा हो, पढ़े लिखे व्यक्ति, वो समझ रहा है कि थोड़े भटकाओं में आगे आकर के बड़ा नेता बनने की कवायद में अपने मुद्दों से बहुत भटक गया। अभिजीत दीपके को भी मालूम है कि लड़का नया है, लेकिन ज़्यादा राजनीति करते नेता बनने के चक्कर में वो भी अपनी नेतागिरी को सीमित करेगा। कुछ भी हो, इंटरनेट के सही 2-3 करोड़ फॉलोअर तो है ही हैं। हालांकि अभी भी वो किसी भी छोटे से अगर निचले स्तर का भी चुनाव हो ना, नगर स्तर का, हम कह रहे हैं कि पंचायत से थोड़ा बड़ा, तो अभिजीत दीपके वहाँ चुनाव जीत नहीं सकते। फॉलोअर हैं, ठीक है, फॉलोअर हैं, इसी के ज़रिए तो दिल्ली 3-4 दिन से बंधक बनी हुई दिख रही है।
और दिल्ली पूरी नहीं तो आधी तो दिखती ही है, और नहीं बन पा रही है तो चाहे जितनी कवायद हो संसद से लेकर के सड़क तक, वो हो भी नहीं पाएगा। लेकिन एलओपी के तौर पर आप 7 करोड़ परिवारों के परेशान होने की बात कर रहे हो। कितना बड़ा आरोप लगा रहे हो कि पूरे देश का एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया। नीट का पेपर लीक होना, उस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करना, ये मुद्दा है, और इस मुद्दे पर भी ढेर सारी बात की जा सकती है, जिस पे कम से कम 15 बिंदु तो मैं गिना सकता हूं। लेकिन आप पूरे देश के एग्जामिनेशन, आप समझ भी रहे हो वो कह क्या रहे हैं। इसका मतलब इस देश की एग्जामिनेशन प्रणाली के थ्रू बनने वाला, इस देश का ब्यूरोक्रेट, इंजीनियर, डॉक्टर और तमाम जो प्रबंधकीय जितनी भी पढ़ाई है और जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, वो सब फर्जी हैं, वो सब कोलैप्स हो चुके हैं, वो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। बाप रे बाप, इतना बड़ा आरोप, और उस आरोप का कोई प्रमाण न दे पाना, ये और कुछ नहीं दिखाता। और उसी के समर्थन में भी लोग उतर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया, ठीक है, उनके पार्टी से जुड़े लोग उतरे हैं। अरे यार, कितने अनपढ़ों वाली सोच। जो आंदोलन वास्तव में छात्रों का आंदोलन ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी भी अभी नहीं कह पा रही कि वो छात्रों का आंदोलन है। और अगर उससे बात की जाए तो किस हैसियत से सरकार बात करेगी? सोनम वांगचुक से तो बात भी बनती है। बहरहाल, राहुल गांधी ने हाईजैक कर लिया पूरे मामले को। केजरीवाल इसीलिए खिसियाए हैं, अखिलेश यादव भी खिसिया रहे हैं। संसद में चर्चा हुई, बहुत स्तरहीन बात राहुल गांधी ने कर दी, क्योंकि मुद्दा वो महत्वपूर्ण उठाए, घेर सकते थे, लेकिन इतनी हल्की बात कर दी कि अब तो लग गया कि ये व्यक्ति सिर्फ लाइन बाय लाइन जो कहा जाता है कि यही तुमको पूछना है, और पता नहीं विदेश में है कि यहाँ है, कि कौन ज्ञान देने वाला है, कि जो उसको पूरी फीडिंग भी नहीं करता है, इस व्यक्ति को बताता भी नहीं कि इसके आगे क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है। यहाँ सब अनपढ़ बैठे हैं क्या? आपने सिस्टम पर सवाल उठाया है तो आप सोचिए कि अब चाहे एमबीएस हो, चाहे इस देश के प्रमुख तकनीकी संस्थान हो, चाहे इस देश का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन या उससे नीचे के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, ABCD, जितने भी ग्रेड बांध लीजिए, चपरासी से लेकर के और IAS ऑफिसर तक, जिस प्रणाली से वो चुन करके आता है, उस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है। और कहने के बाद यार कुछ तो प्रमाण रखो, ताकि वास्तव में तुम एलओपी हो, इस सरकार को घिरा जा सके। और यही बात मैं बार बार कहता हूं कि ये व्यक्ति जो कितना सीनियर सांसद हो गया, मुझसे दो महीने छोटा ही है, ऐसा भी नहीं कि बहुत दुनिया देखे हूं। ठीक है, बहुत बड़े बाप के लड़के हैं, इस देश में उनके नाम से धड़कनें भी चलती हैं। हम भी इंदिरा गांधी के बहुत बड़े समर्थक रहे, राजीव गांधी के समर्थक रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ में राजीव गांधी के खिलाफ एक माहौल चल गया था, हमने उसका विरोध कर दिया था। लेकिन जो लोग राहुल गांधी के माइंडसेट के आधार पर इस देश के राजनीतिक और संरचना में अपने को एसिमिलेट करते हैं, रियली बहुत ही गिरा स्तर है उनका। बहुत सीधी सी बात है, इसलिए कि देश के साथ एक एलओपी कितना मजाक कर रहा है, जिसको कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, नीट के माध्यम से तकनीक संस्थानों में के संदर्भ में जो एग्जाम्स होते हैं, उस पर तुम सवाल उठाए होते। एनटीए एग्जामिनेशन के तौर तरीकों पर, अब एनटीए का उनको फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, उस पर सवाल उठाए होते। लेकिन राहुल गांधी नहीं उठा पाए, और फिर उठा के और बैठ गए तन के। यार, सारे आंदोलनों को मटिया मेट कर देंगे राहुल भाई, आप यकीन मानिए, आप सारे आंदोलनों का मटिया मेट कर देंगे। और ये लेफ्ट लिबरल, जो मैं गैंग सब नाम लेता हूं ना, सब सचमुच जो लेफ्ट लिबरल माइंडसेट है ना, वो गैंग में कन्वर्ट करके ही मानेंगे राहुल गांधी। एक दिन वो समय आएगा, ये याद रखिएगा। बहरहाल, अभी तो कुछ संसद सत्र तक चूंकि एक फीड दिया गया है, फीड किया गया है, उसके संदर्भ में पैसे रुपए आए हैं, ये आंदोलन चलता रहेगा। अदरवाइज सोनम वांगचुक को भी बातचीत के दायरे में आना पड़ेगा। अभिजीत दीप के अपने औकात के हिसाब से एसिमिलेट किए जाएंगे, या
कहीं समायोजित कर दिए जाएंगे, कहीं स्थिर कर दिए जाएंगे, और राहुल गांधी को ऐसे ही स्वीट डिश बना करके एलओपी के तौर पर मोदी खेलते रहेंगे और मोदी इस देश की राजनीति की धुरी बने रहेंगे। ये फिर याद रखिएगा, होने यही वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। हार्ट ऑफ भारत मेरा चैनल है, अगर आप चाहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बात हार्ड ही करेंगे, आपको अच्छा लगे या न लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।